नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कयूम फारूकी की पत्नी रजहा बेगम का 63 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान वाराणसी स्थित हॉस्पिटल में देहांत हो गया। इसकी जानकारी होते ही जहां एक तरफ उनके परिजनों में मातम फैल गया, वहीं दूसरी तरफ जनपद के पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पाकर कयूम फारूकी के आवास पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया है। बताते चले कि जनपद भदोही के वरिष्ठ और मान्यता प्राप्त पत्रकार अब्दुल कयूम फारूकी की पत्नी राजहा बेगम उर्फ बेबी का वाराणसी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जब बुधवार की शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे विगत एक माह से कैंसर रोग से ग्रसित थे। उनकी मृत्यु पर जहां जिलाधिकारी गौरंग राठी ने शोक संवेदना प्रकट की, वहीं दूसरी तरफ जिला सूचना कार्यालय पर डीआईओ डॉक्टर पंकज कुमार की अध्यक्षता में पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखकर शोक श्रद्धांजलि दी। साथ ही मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। वरिष्ठ पत्रकार की पत्नी का अंतिम संस्कार गुरुवार 23 नवंबर की शाम को ज्ञानपुर स्थित कब्रिस्तान में किया गया। इस मौके पर जितेंद्र उपाध्याय, राजीव गोयल, आफ्ताब अंसारी, नेहाल अहमद, जावेद गुलाम रजा, इमरान अंसारी, आजाद बाबू, महबूद खान, अमृतलाल अग्रहरी, शाहिद खान, रजा खान, दानिश अंसारी, एजाज अंसारी, आसाराम मास्टर, रहमान, अजमत हबीब, अनीस अख्तर, मनोज वर्मा, सुशील पाल, गंगाधर पत्रकार, अपर जिला सूचना अधिकारी युवराज सिंह, मानवेंद्र कुमार, कैलाशपति तिवारी सहित अन्य पत्रकार बंधु व गणमान्य मौजूद रहे। गुरुवार 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर व पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन द्वारा ध्वजारोहण कर उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित किया गया। झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी संदेश को पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया व कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने हेतु पुलिसकर्मियों को प्रेरित किया गया। जनपद के नगर पंचायत खमरिया में शिशु बाल भरत मिलाप बहुत ही शानदार व भव्य तरीके से संपन्न करा। बताया जाता है कि इस मेले की तैयारी सिर्फ 4 दिनों के अंदर नगर के प्रमुख समाज सेवी संजय जायसवाल के सहयोग से कराया गया, जिसमें 3 लाख रुपए के लगभग धन खर्च किया गया। मेले को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन और स्थानीय गणमान्य लोगों की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर ओरई थाना अध्यक्ष मदन लाल श्रेष्ठ अधिकारी, ओरई डॉक्टर उमेश्वर प्रताप सिंह, में फोर्स और कमेटी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, हाजी महमूद आलम, परितोष बरनवाल, चंद्रशेखर जायसवाल, रूपेंद्र द्विवेदी, विनोद मौर्य, शेषधर मौर्य सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभी 4 दिन पहले जैसे लोगों ने कहा कि बंद हो गया है, और जब लोगों ने बोला कि संजय आ गए यहाँ पे, तो बोले क्या फर्क खिलाफ हो जाएगा। पता नहीं क्यों लोगों की ये चीज लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे में है ना किसी और में है, सिर्फ आम जनता के और हर जनमानव में मैं जुटा हूँ। 20 नवंबर 2023 की शाम को थाना कोयराना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इनारगांव स्थित कच्चे रास्ते पर एक युवक मनीष सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी ग्राम इनारगांव थाना कोयराना उम्र करीब 30 वर्ष घायल अवस्था में पाया गया था। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत युवक के पिता वंशराज सिंह द्वारा अपने पुत्र की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने घटना के 48 घंटों के अंदर वादे व गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए अभियुक्त भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह निवासी नारगांव थाना कोयराना उम्र 26 वर्ष को कोयराना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवाजीपुर मोड़ से 22 नवंबर की रात में लगभग 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक कुल्हाड़ी भी अभियुक्त की निशानदेही पर नारगांव की सरहद पर स्थित सरपत से बरामद किया।
गहनता से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि उनका झगड़ा उसके पड़ोस के विनोद सिंह पुत्र वंशराज सिंह से गांव में बन रहे रास्ते के संबंध में उसी दिन शाम को लगभग 5 बजे हो गया था, जिसमें विनोद सिंह ने भुल्लर को मारा पीटा था। इसी बात से भुल्लर काफी क्रोधित था और उसने योजनाबद्ध तरीके से देर शाम लगभग 7:30 बजे विनोद के सगे भाई मनीष सिंह के साथ गांव में स्थित शराब की दुकान से शराब लेकर स्वयं पिया और मनीष को भी पिलवाया और सुनसान स्थान पर मनीष को साथ ले जाकर विनोद से हुए झगड़े के बारे में बताया तो मनीष अपने भाई विनोद का पक्ष लेने लगा, जिससे भुल्लर को गुस्सा आ गया और पूर्व नियोजित ढंग से कुल्हाड़ी से वार कर मनीष को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से भाग गया, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीग से BHU वाराणसी रेफर किया गया था, जो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। यह उल्लेखनीय है कि इस घटना को भदोही के एक बहुचर्चित वेब चैनल से सुर्खियों बटोरने के लिए प्रेम प्रसंग की घटना करार देते हुए खबर दिखाया गया था, जबकि वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने अपनी खबरों में इसे हत्या की आशंका बताया है। घटना का जबरदस्त खुलासा करते हुए गुरुवार 23 नवंबर को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कतायन ने बताया कि लगभग रात्रि 9:30 बजे डायल 112 को सूचना मिली थी कि कोरोना थाना क्षेत्र अंतर्गत इनार गांव के कच्चे रास्ते पे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला था। उस पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पे पहुंच करके उसकी चूंकि सांसें चल रही थी उसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया था। वहां से उसको ट्रॉमा सेंटर BHU भी रेफर किया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तत्काल जो है इसमें 302 अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने फिर हर एंगल से इसमें जांच की और थाना कोयराना की टीम ने इसमें सफल 24 घंटे के अंदर ही इसमें अभियुक्त को पकड़ लिया था और इसका सफल अनावरण भी कर लिया था और जो घटना स्थल है उसी के पास से थोड़ी दूरी पर जो आला कत्ल है वह भी बरामद हो गया और इस तरह से इस घटना का अनावरण हो गया। इसमें जो बात सामने आई वो ये था कि जो मृतक है, मृतक के बड़े भाई से ये जो अभियुक्त है भुल्लर, इसकी कहासुनी हुई थी गांव में सड़क निर्माण को लेकर के उसी दिन सुबह के वक्त, जो कि मृतक के फादर ने बताया। विनोद इसका बड़ा भाई था मृतक का। ये मनीष जो कि मृतक है और ये भुल्लर जो कि आरोपी है इसमें, ये दोनों उसी दिन फिर शाम को शराब पी रहे थे खेत में बैठ करके और इसी में इनके बीच में जैसे जो सुबह जो उसके बड़े भाई से जो विवाद हुआ था उसके क्रम में इससे मनीष से भी बात हुई थी इस आरोपी की, जिसमें कि इसको मनीष ने भी फिर पक्ष ले लिया था अपने बड़े भाई का, जिसके कारण कि ये काफी इसको गुस्सा आ गया और इसने जो है इसको वहाँ पास में पड़ी ईंट से पहले मारा और ईंट से मारने के बाद जब वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया उसके बाद उसने एक कुल्हाड़ी से उसके एक साइड चेहरे के एक साइड पे वार किया, जिससे कि उसको गंभीर चोट आई वहाँ पर और कान बिल्कुल फट सा गया और ब्लड लॉस हुआ उसको और इसलिए फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कुख्यात गैंग लीडर रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर मौर्य निवासी कोल्हुआ पांडेपुर थाना सुरियावा के सक्रिय सदस्य रामचंद्र मौर्य पुत्र गुणराज मौर्य निवासी कटेबना सुंदरवन थाना ज्ञानपुर द्वारा अपने आर्थिक भौतिक और अनुचित दुनियावी लाभ हेतु आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से ग्राम कटेबना की ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर अर्धनिर्मित मकान बनाया गया है, जिस पर टीन शेड लगाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है, जिसका मूल्यांकन अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग भदोही द्वारा 24,44,590 रुपये 35 पैसा किया गया है, जिसे गौरंग राठी जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने के लिए बुधवार 22 नवंबर को जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। गैंग लीडर रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 60 व उसके सक्रिय सदस्य रामचंद्र मौर्य के विरुद्ध हत्या, धोखाधड़ी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 22 अभियोग पंजीकृत है। विवाहिता की गैर इरादतन हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ससुराली जनों द्वारा विवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 5 सितंबर 2023 को थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत राजा बाजार निवासी आरोपी ससुराली जनों द्वारा विवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने
हेतु मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल करने व इलाज के दौरान विवाहिता की मृत्यु हो जाने की घटना को अंजाम दिया गया था। महिला संबंधित अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार 23 नवंबर को पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्ता जरी तमन्ना पत्नी जावेद परवेज निवासिनी राजा बाजार थाना ज्ञानपुर को गिरफ्तार कर लिया। खतरनाक हथियारों द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी 2 पुरुष अभियुक्त और एक महिला अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष कारावास व 7,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सन 2006 में थाना बदोई क्षेत्र अंतर्गत मारपीट और खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में सानी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी फलस्वरूप गुरुवार 23 नवंबर को न्यायाधीश राबीहा खातून द्वारा जितेंद्र प्रसाद पुत्र हरिदास पटेल, सिरपति देवी पत्नी हरिदास पटेल और हरिदास पटेल पुत्र भूकन पटेल निवासीगढ़ लखनपुर उर्फ अभियनपुर थाना बदोई को 7 वर्ष का कारावास व 7,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। गैंग लीडर रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता के सक्रिय सदस्य रेहान उर्फ मुन्ना द्वारा आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से कुलमनपुर थाना ज्ञानपुर में अर्धनिर्मित मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है। गैंग लीडर रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता के विरुद्ध चोरी आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 60 व सक्रिय सदस्य रेहान उर्फ मुन्ना के विरुद्ध धोखाधड़ी, चोरी आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 57 अभियोग पंजीकृत है। गैंग लीडर रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर मौर्य निवासी कोल्हुआ पांडेयपुर थाना सुरियावा के सक्रिय सदस्य रेहान उर्फ मुन्ना निवासी कलमनपुर थाना ज्ञानपुर अपने आर्थिक, भौतिक और अनुचित दुनियावी लाभ हेतु आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से ग्राम कुलमनपुर थाना ज्ञानपुर की तालाब की भूमि पर कब्जा कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मकान बनाया गया है, जिसमें अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। विद्युत चोरी के अभियोग में फरार आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गई है। थाना बदोही पर धारा 138 विद्युत अधिनियम में दर्ज मुकदमे में फरार अभियुक्त मोहनलाल सरोज पुत्र स्वर्गीय शिवलाल सरोज निवासी जलालपुर मर्यादपट्टी थाना बदोही को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया। यदि निश्चित अवधि के अंदर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।